माननीय श्री मनोज यादव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का आज अचानक उड़ई आगमन हुआ, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय श्री मनोज यादव अचानक उड़ई आ रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग माननीय श्री राहुल राय प्रजापति एवं माधवगढ़ विधानसभा के आवेदक एवं कांग्रेस नेता श्री विनोद कुशवाहा जी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने राट रोड पर हाईवे पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। तत्पश्चात लीला गार्डन में उनका सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पिछड़ा वर्ग श्री राहुल राय प्रजापति, श्री विनोद कुशवाहा आवेदक माधवगढ़ विधानसभा, मीरा कुशवाहा, शकुंतला कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, अंशुल कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, विजय सिंह यादव, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र सिंह तोमर, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, अजीत कुशवाहा, अभिजीत कुशवाहा, अनिल प्रजापति, जितेंद्र कुशवाहा, राम लखन वर्मा, पुष्पा कुशवाहा, अंजलि कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र सिंह कुशवाहा इत्यादि सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात वो झांसी के लिए रवाना हो गए। देखिए, हम प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर हाशिए के जो लोग हैं, आधी आबादी जिसके बारे में उत्तर प्रदेश में लगातार इधर हत्या, बलात्कार और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा एक संघर्ष है। हम चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं को उचित भागीदारी और समुचित प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए हमारे नेता प्रियंका गांधी का मानना है कि उनको राजनीति में भी आगे ले आना चाहिए और हम लोग टिकट के माध्यम से अभी उनको हम लोग समान भागीदारी देने के लिए विधानसभाओं में भेजने के लिए करने के लिए मौका दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनती है, हम सरकारी संस्थाओं में उनके लिए पदों को, उनके लिए अवसरों को आरक्षित करने का प्रयास करेंगे। और आप आरोप भी लगा रहे हैं, ये जनता पार्टी है, परिवारवाद है और आपने भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाया, ये पंजीपति है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस इस देश की लोक मानस की, आम जनमानस की पार्टी है। आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई यह पार्टी इस देश के सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों और पथ को मानने वाले लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। यह विविधता में एकता को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सच में आप देखे होंगे जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस के माध्यम से तमाम सरकारी नौकरियों को पिछड़ों से वंचित करने के लिए उन्होंने उसका निजीकरण कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 5 साल चैन की बंसी बजाते रहे तो गायब रहे। सब चुनाव आया है, फिर निकले हैं छोटे मोटे गठबंधन। मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव का कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जनता से उनका कोई अब सरकार नहीं रह गया। वो सिर्फ गठबंधनों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं और संघर्ष के सहारे वो नहीं आना चाहते हैं। इसलिए जनता ने भी उनको खारिज कर दिया है। जनता के मुद्दों पर वो खामोश रहते हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव बाद फिर घर बैठ जाते हैं। ऐसे में हमारा अपेक्षक दिया है और फिर भी अगर बात की जाए तो जो मीडिया के आंकड़े आते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। देखिए, मीडिया के आंकड़े कुछ भी हों, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जन सरोकारों से जुड़े हुए सवालों को लेके लड़ रही है। इस देश में चाहे वो कहीं भी अन्याय हुआ हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी और प्रियंका जी लगातार मुखर विरोध किए भारतीय जनता पार्टी का। जनता के सवालों पर, उनके रोजी रोजगार के लिए, जनता के न्याय के लिए, जनता के साथ होने वाले उत्पीड़न और दमन के खिलाफ 5 साल से लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो चुनाव में ये तमाम तरह के सर्वे और तमाम तरह के विचार के बड़े बड़े तंत्र अपना कर ये अपना हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर खाने की ये बात है कि वो लोग जान चुके हैं कि चुनाव हार रहे हैं। जैसा कि आपने देखा उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी अगर उसको भरोसा रहता है अपने संघर्ष पे तो अकेले मैदान में लड़ती। तमाम गठबंधन रोज कर रही है, इसका मतलब है कि उसको भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएंगे।
कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अपने दम पे अकेले अपने सवालों और मुद्दों पे लड़ रही है। बसपा इनका आप देख लीजिए, बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने और भी पैसा लेकर टिकट देती है। समाजवादी पार्टी एक छोटे की पार्टी है, जब तक सरकार नहीं बनती तब तक छोटी की पार्टी रहती है, सरकार बनती है वो एक परिवार की पार्टी रहती है। उनके नाम रिश्तेदार के लिए खूब रखती है, पढ़ाई खाई और सब लोग उनके पीछे पिछड़ों के नाम पे खड़े हो जाए और मुलायम सिंह के पीछे कोई घराने में कोई छोटा सा बच्चा पैदा होगा, राजा की बेटी मिल जाए, हवाई जहाज गाड़ी हेलीकॉप्टर से उसके पीछे खड़े हो जाइए। गरीबों ने उन्होंने समाजवाद के नाम पे जमुना ब्राह्मणवाद के घर में है कि जो घर से पैदा हो गया वो नेता हो जाएगा, वो नेता ही क्यों हो जाएगा, वो शासन करेगा, नेता ही पूर्वांचल की भाजपा वही भी नहीं चुनाव हो सकता है उनके खाने में। वो एक तरह से कहिए परिवार की पार्टी है, इनसे बचना है। ये भाजपा की एक तरह से अपोजिट एजेंट है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से और मिलर सकता है कांग्रेस, इसलिए वो मुलायम सिंह को कभी आगे करके बताते हैं कि मैं आपको उद्धार कर देंगे। वो कभी भी लड़ाई सही जगह पर नहीं बताते हैं। कुछ दिन पहले योगी जी कहा कि शिवपाल जी को बड़ी पार्टी है, ये सब मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सपा से हो ताकि हिंदू मुस्लिम करके वो जीत जाए। समाजवादी पार्टी का लग रहा होगा कि बहुत नेता हम यहाँ आ रहे हैं, जमीन तो उसका कुछ कारण नहीं है, कुछ जातियाँ और कुछ की पार्टी है, वो भी उसका ध्वस्त हो जाएगा। और अखिलेश इतना कायम नेता आपने नहीं देखा। एक चुनाव हारे कांग्रेस से गठबंधन के लिए, उसको गठबंधन छोड़ के दूसरे चुनाव में मायावती से गठबंधन, तीसरे चुनाव में छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया और सबको धोखा दिया। अखिलेश के साथ जो जाएगा वो खुशी तो डूबेगा। अखिलेश के अंदर सामाजिक चेतना नहीं है, पिछड़ा वर्ग की चेतना होती वो नहीं है। वो आदमी एक चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ मुलायम सिंह परिवार में और नेता बन गया। उसके अंदर वैचारिक सोच नहीं है कि दलितों को गरीब गुरबा मजलूम बेबस लाचार और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ऐसे नेता को अगर आप चुन लेते हैं अगला मुख्यमंत्री तो वो आप हाथ के तीन बात होंगे, खर्चे आसमान से गिरे खर्चों से लड़ने वाले। भैया हमें आपको सचेत रहना है। पार्टियां है और जो क्या कहते हैं फासलागी ताकतें हैं वो सबको खारिज करते हैं। कांग्रेस ही मौलिक विचार है, इस तरह से नदी बहती है, पेड़ भर देता है, इसी तरह की कांग्रेस है। कांग्रेस किसी को एक विचारधारा में बनने की आरोप नहीं करती, कहती है जिस पंथ संप्रदाय धर्म लेकिन समाज में एकता की तमाम इस देश में भाषा भाषी लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक सबकी करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नहीं करे कि हम क्या खाएं, वो कह रही है कि लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नहीं कि हम क्या खाएं। भारतीय जनता पार्टी कहेगी सब्जी खाइए, सब्जी चावल सब खाएंगे, इसको खाना वो खाएगा। इस देश में भ्रम कोई नहीं रहे। दाल जो है आज 100-150 रुपये किलो है, खाएं मछली का खाएं। इस देश में रोटी नहीं मिलेगी, 20,000 रुपये किलो दाल हो जाएगी। 80-20 किलो को नहीं से खारिज करते हैं, गरीबों के भोजन को खारिज कर देते हैं। छोटी जातियाँ हैं जो कमजोर जातियाँ हैं, उनके लोगों के पास जमीनें नहीं है, वो मछली मार के खा लेते थे, मांस खा के अपना पेट ताकतवर करते चाहते हैं, सब छोड़ दें वो कमजोर हो जाए। खूब खाइए, खूब पढ़िए, जो इच्छा करे वो करिए, इनकी बात में मत पड़िए, क्योंकि ये लोग ये कभी नहीं बात करेंगे गाय को देखिए अपने घर में क्या हालत है, मसालाओं में वो है संसार है, खेतों में चढ़ दे रहे हैं किसानों को हो जा रहा है। ये लोग गाय ये राम से बेचते, राम को बेचते हैं। हम राम के नाम पर रुपये नहीं करते, राम के नाम पर हमारे राम महाराज ने इनके राम के साथ शासन बना लिए। अंतर यही है, हमारे राम हमारे राम ने इनके राम के साथ हैं, लूट के साथ हैं, डकैती के लिए हमारी भावनाओं का दोहन करते हैं। भगवान राम के नाम पर हम चंदा नहीं देते हैं और ये चंदा चोर है, वहाँ जमीन इकट्ठा करके खरीदते हैं और पूरे अयोध्या का धन बुराई करते हैं सब। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इनको राम से प्रेम नहीं है। जिस तरह से मंदिरों पर जाके जेब से पैसा निकाल लेते हैं, उसी तरह से ये लोग गांव-गांव घूम के राम के नाम पे वोट ले लेते हैं और चंदा उठा लेते हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। और ये बहुरूपिया है, छलिया लोग हैं।
कि जो नहीं करते हैं कि रंग बिरंग के भेष धरते हैं, शाम को कोई और भेष में रहते हैं, सुबह कोई और भेष में रहते हैं, दिन में मिलेंगे, काम करेंगे, संघ का भाजपा का बताएं कि हम तो संगी नहीं है भगवान के भक्त। वो कभी भी ये कहेंगे नहीं कि मैं संघ का आदमी हूँ। हाफ पैंट पहन के सुबह कच्ची शाखा लगाएंगे तभी नहीं कहेंगे हम संघ के। वो कहें हम सबके लिए काम करेंगे भाजपा के लिए। तो एक चीज जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में गरीबों की तो पार्टी नहीं है। वो सबकी पार्टी हो सकती है, मैं मानता हूँ गरीबों की पार्टी नहीं है। तो गरीबों की पार्टी होती तो सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करते, सबके लिए काम की व्यवस्था करते। आप देख लीजिए बालू खरन में कितने पिछड़े वर्ग के लोग ठेका मिला है। 21 जिलाधिकारी एक बिरादरी के हैं, योगी जी की बिरादरी के, 20 DM एक बिरादरी के इनके हैं। तमाम उच्च पदों पर कौन लोग बैठे हैं देखेंगे, लिस्ट उठा के सब उच्च तबके के लोग बैठे हैं। उसमें प्रजापति मौर्य, राजभर, मलाह, नोनिया धोनिया कहाँ है? कोई नहीं कहीं। खाली बस वोट लेने के लिए और नारा लगवाने के लिए, वो कार सेवा कराने के लिए हमको रखे। मतलब ये सोचते हैं कभी भी हम गुलाम हैं। तो भैया हम लोग श्रमजीवी लोग हैं, श्रम से अपने इस देश की धरती का सीना चौड़ चीर के अनाज पैदा करते हैं। घर द्वार, मकान, रेल, ट्रेन जितना भी बनता है वो हम बनाते हैं। हम कोई इनके पाखंड में, इनके झूठ में हमको नहीं फंसना है। हम सीधे लोग हैं, फंस जाते हैं, लेकिन हम समझ भी जाते हैं, जल्दी जाते हैं तो फिर निकल के भाग लेते हैं वहाँ से। तो भैया हमें ये कहना है कि आप सब हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। भाजपा के जो बांटो और राज करो की नीति अंग्रेज नहीं ले आए थे, यही सब थे संघियाँ जो हिंदू महासभा बनाए थे, आज RSS बना है। यही सब अंग्रेजों को भी सिखा दिए थे कि बांटो और राज करो। ये उन्हीं से तो खड़े रहते थे, क्योंकि सावरकर ने क्या किया, 10 बार माफीनामा मांगा अंग्रेजों से, जेल में छोड़ दो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी माफीनामा मांगा, कांग्रेस करते तो शहादत दी है। कांग्रेस ने तो गांधी जेल में रहे 10 साल, नेहरू जेल में रहे, शहीद भगत सिंह शहीद हुए, तमाम हजारों की संख्या में युवा शहीद हुए। चोरी चोरा कांड से लेके और आपके ये समथर तक के तमाम लोग गाँव गाँव शहीद हुए। कोई माफी मांगने थोड़ी ना अंग्रेजों से गया, कर दिया बलिदान दे दिया अपना। ये लोग उस जमाने में भी माफी मांग लेते थे, कायर थे, डरपोक थे और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आज भी ये पूंजीपतियों की जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं उसी के गुलाम और पिट्ठू हैं। इसीलिए तो किसानों की खेती को भी कब्जा करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसानों की जमीन को पट्टा पर अंग्रेज दे के इनको कंपनियों को, इस देश के किसानों को उन्हीं के खेत में गुलाम और मजदूर बना दिया जाए। किसानों ने बहादुरी से लड़ा और उसको खारिज किया। हमें भी आपको इसको शिकस्त देनी है और कांग्रेस के साथ खड़ा होना है। कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, इस देश में फिर नए तरीके के नवाचार होंगे, नए धंधे लेंगे, शिक्षण संस्थान बने हुए हमारे आपके